परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, क्या हो जब मनुष्य अपने धर्म की सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाएं करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन से दुख और बीमारियां खत्म होने का नाम ही ना ले रही हों। ऐसे में सभी जगह से निराशा मिलने पर इंसान का भगवान से भरोसा उठ जाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले रोहताश जी की। रोहताश जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में बताई गई हर प्रकार की भक्ति साधना को अपनाया, लेकिन अफसोस, इन सभी प्रयासों के बावजूद भी इन्हें ना तो किसी तरह की मानसिक शांति मिली और ना ही इनके जीवन की परेशानियां खत्म हुई। लेकिन दर्शकों, आज रोहताश जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली है और उनके द्वारा बताई गई शास्त्र अनुकूल भक्ति को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। मेरे जीवन में वर्षों से चली आ रही बीमारियां पूरी तरह खत्म हो गई हैं। दर्शकों, क्या संत रामपाल जी महाराज के पास कोई चमत्कारी शक्ति है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं रोहताश जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सच्चाई। सर क्या नाम है आपका? रोहतास दास। कहाँ से आए हैं? गुड़गांव। सर क्या काम करते हैं आप? मेरा लकड़ी का काम था। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले शिव जी की भक्ति करता था, कावड़ लेकर आया 8-10 बार, हनुमान जी के व्रत करता था, उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। सब देवी देवता पूज लिए, पितर सब कुछ, मतलब मैं इतना दुखी हो गया था, बहुत ज़्यादा दुखी था। मतलब ऐसा हो गया था कि मेरा खाने के लिए पैसे नहीं थे, इतना बुरा हाल हो गया था। परंतु सतगुरु रामपाल जी की शरण में आया हूँ, जब से कुछ मेरा थोड़ा बहुत सही काम चला है। और उनकी शरण में जब मैं आया हूँ, यहाँ पर मेरे खूब बीमारी थी, मैं बीमार रहता था, मेरी घरवाली थी वो भी बीमार रहती थी, लड़की थी वो भी बीमार रहती थी। परंतु यहाँ पर उनके जाड़ में दर्द हो गया था एक दिन, तो मैं यहाँ पर पालम बिहार में एक संदीप डॉक्टर है, वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद संदीप जी ने बोला हमारे से, भाई ऐसे ऐसी बात है क्या? तो दुखी आदमी, जो भी आदमी दुखी होगा ना, वो हरदम अपना दुख रोता है, हरदम सब किसी के आगे दुख रोता है। और वो करते करते तो संदीप डॉक्टर ने ये बोला, भाई तुम एक काम करो, किसकी पूजा करते हो? मैंने बोला हम पितर वगैरह सब कुछ पूछते हैं, मुसलमान जो ये जो है मुल्ला वगैरह सब हमने टुंडा टोट के सब कुछ करके दी, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला एक काम करो, तुम सब कुछ छोड़ दो और एक दिन मेरे साथ चलो सत्संग में। गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, सतगुरु रामपाल जी, सतगुरु एकदम बिल्कुल मतलब वो हैं, परमेश्वर हैं, उनकी शरण में जाओगे सब कुछ दुख दूर हो जाएंगे। जैसे हम उनसे लेके हम घर चले गए, दवाई लेके, जाड़ में दर्द था, और घर जाके सोच समझ के हमने जितने भी देवी देवता थे सब ले जाके हमने मंदिर में रख दिए, और दूसरे दिन इनके साथ चले गए। वो दिन है मार्च 2005 का टाइम है ये। उस दिन से आज तक हमारे मतलब जो हमने हमारा सब कुछ स्टार्ट हो गए, और आज हम उनकी शरण में इतनी दृढ़ विश्वास से है कि हमारा कुछ भी आज तक बाल भी मक्का नहीं हुआ है अब तक। सर, संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? पहला लाभ तो ये था कि हम बिल्कुल दर दर की ठोकर खा के, हमारे पास एक पैसा नहीं था, लड़की की शादी करने के लिए मेरे को मकान बेचना पड़ा। मैं यहाँ पर आया था बहादुरगढ़ से, यहाँ पर मेरे पास एक पैसा नहीं था, मकान बेच के यहाँ आया था, और यहाँ 2-3 साल रखे। जब गुरु जी के शरण में आया हो ना, शरण में आने के बाद से गुरु जी की ऐसी दया हुई, अगर एकदम तो प्लाट लिया गया, 100 गज का प्लाट लिया गया। फिर लड़की की शादी करनी थी, पैसा नहीं था, मैं छोटे मोटे काम करता था, एकदम ही मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था, वहाँ से फ़ोन आ गया, 1.5 लाख के 2 चेक वहाँ गए। फिर एक महीना 20 दिन के बाद एक 60-70 हज़ार का एक चेक और आ गया। 2-3 मेरे रेंट के काम, प्रॉपर्टी के काम करता था छोटे मोटे, तो 2-4 केस, एक साल के अंदर 10-12 लाख रुपए गुरुजी ने मेरे को दिए। अब मैं उनका इतना वो गुण गाता हूँ, मेरे तो परमेश्वर सब कुछ भगवान, और वो सब कुछ मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज है, और कोई नहीं मेरा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? शारीरिक लाभ के लिए या मानसिक लाभ के लिए? शारीरिक लाभ भी हैं, आर्थिक लाभ भी हैं, सब कुछ लाभ है, और एक सबसे बढ़िया है मोक्ष, जो कि मोक्ष का जो नाम है, मोक्ष मिलता है, वो सबसे बढ़िया है, और इनसे दुनिया में कुछ नहीं है, मोक्ष के सिवा और कुछ नहीं है।
सर कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? गुरु जी निंदा नहीं करते, वो तो एक सामने एक शीशा दिखाना चाह रहे हैं कि भाई ये चीज़ ये है, ये 500 का नोट, खुद गुरु जी बताते हैं कि ये 500 का नोट है भाई, ये नकली है ये असली है, वो चीज़ बता रहे हैं, वो उसको बुरा मानते हैं। अगर वो ऐसे ही समझ के और वो समझ जाएं तो फिर ये सारे सृष्टि का उद्धार भी हो जाएगा, नहीं तो ये दुख पाएंगे अपने अपने आप को। सुना जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं, आपने कितने पैसे दिए? सर हमने तो कोई एक पैसा भी नहीं दिया, हमने आज तक ये है उन, बल्कि जब हम गए तो हमारे को किताबें और सब कुछ प्रसाद वगैरह सब कुछ, खाना पीना सब कुछ फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जाता हुआ था। ये सब लोग अफवाह उड़ाते हैं जो भी होते हैं, जो कहते हैं कोई पैसा नहीं। सर जैसे बाहर पैम्पलेट्स बांटे जा रहे थे, उसमें एक प्रश्न था कि पूर्ण गुरु की शरण में जाने से ही मुक्ति संभव है। सर आपके अनुसार पूर्ण संत की क्या पहचान है और कैसे? इस सृष्टि के ऊपर पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज के सिवा और कोई पूर्ण संत नहीं है। क्यों? ये सारी शास्त्रों में जो विधि है वही बताते हैं, और इस सृष्टि पे जो है सारे जो भी हैं इनमें कोई किसी को कुछ पता नहीं है, खामखा अपनी बातें करते हैं और इनको गुमराह करते हैं। लोगों को अपने पास लिए बैठे हैं तो कई कई लाखों, और उनको गुमराह करते हैं, उनका जीवन नाश कर रहे हैं। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? ये तो एक बहुत वो है कि क्यों संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो ऐसा है जिससे कि आदमी को जो हमारा आर्थिक और स्वार्थ सब कुछ है, ऐसा फायदा है, तो हमारे लिए उनके लिए उनके सिवा और कोई कुछ नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? उनके धर्म तो सारे एक ही है, उनको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये बताते हैं। वो थोड़ी कहते हैं कि धर्म कोई अलग है, सारे एक ही धर्म है। वो ये धर्म का और कुछ किसके कोई किसी के बारे में नहीं बोलते हो। तो सर आप भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को तो मैं कहता हूँ ये इस टाइम सृष्टि के ऊपर जो भी हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, ये साक्षात भगवान है, इनकी शरण में आओ और अपना भला करवाओ। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? टीवी चैनल पे एक सत्संग आता है और उन पर नीचे एक हेडलाइन आती है, उसके ऊपर नंबर आते हैं, वो देखें, और ज्ञान गंगा पुस्तक लें, उस पर देखें और इनसे नामदान लें। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लोग जाते थे, उनके आशीर्वाद से लोग ठीक हो जाते थे, तो क्या अभी भी लोगों को वैसे ही लाभ हो रहे हैं जैसे संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद लेने से होते थे? तो वैसे ही जो पहले होता था ना वही है। क्यों? हरदम संत रामपाल जी महाराज साक्षात हर एक जहाँ भी आदमी जो नामदान लेने के बाद उनके हरदम उनका पंजा उस भगत के हरदम सिर के ऊपर रहता है, उससे उनको बहुत लाभ होता है, इसलिए तो जाते वो काम कर उनका वो नामदान लेते हैं। तो ये वो कोई वो नहीं है हमारे यहाँ, अगर जो नामदान ले लिया ना उसके हरदम उसका भगवान उसका गुरुजी उनका साथ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ही आकर हमें ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। इसका जो अन्य कर्म हम करते हैं वो अनिवार्य नहीं है इतने, क्योंकि वो तो हमारी मजबूरी है। जैसे पशु पक्षी भी विवश हैं, अपने पेट भरने के लिए सारा दिन ताक लगाए बैठे रहते। बुगला सरोवर पर रहता है, मछलियों को खाता है, मछलियां भी अपने से छोटी मछलियों को खाती हैं। पशु पक्षी भी अपने आहार के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। ये तो हमारी मजबूरी है। एक जरूरी कार्य और है जिसका हमें ज्ञान नहीं था, और ज्ञान था तो एक औपचारिकता थी। परमेश्वर ने आकर के हमें दृढ़ता के साथ ये बात जनाई कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट जा, बहुत नहीं लगता डार। परमेश्वर ने हमें याद दिलाया, मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम।
परमेश्वर ने कितनी गहरी बात कही, कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर साहब जी ने, कि मनुष्य जीवन, मानव शरीर आपका एक कूप जानो, और जिस कूप में जल नहीं तो उसका नाम भले ही कुआं है, उसमें गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य वाले नहीं है। उस परमेश्वर ने आकर हमें याद दिलाया कि यदि कोई श्रद्धालु किसी से प्रेरित होकर के साधना भक्ति कर भी रहा है और वो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, मनमुखी आचरण कर रहा है, तो भी उसका जीवन यूजलेस, व्यर्थ है। पुण्यात्मा, इस दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के अंदर प्रचलित जो हमारी भक्ति विधि साधनाएं थी, उन पर हम आरूढ़ थे, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हीं साधनाओं को किया करते थे जो हमारे धर्मगुरु हमें बताते रहे। और वो धर्मगुरु हमें ये भी कहते रहे कि हम तुम्हें जो ज्ञान दे रहे हैं ये सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है, वहीं से हम आपको सुना रहे। वो पहले संस्कृत का वाक्य बोलते हैं, फिर उसका अनुवाद करते हैं। तो हम सोचा करते थे, जान लिया था हमने, मान लिया था कि हमारे जो धर्म के धर्म गुरु हैं ये बड़े विद्वान और संस्कृत भाषा के प्रकांड ज्ञाता हैं। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को बहुत अच्छी तरह समझा है और ये जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ये सही है, सदग्रंथों वाला ही है। और फिर इस परंपरा को चलते लगभग 2000 वर्ष से भी ऊपर हो गया। जो भी एक दूसरे से मिलते हैं उसी, हम एक समुदाय बन गया हमारा हिंदू। तो जो भी बोलता है वही बताता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजरो अमर है। ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, स्वयंभू है। और मंदिर मूर्तियों की पूजा करना अनिवार्य है, सदग्रंथों में प्रमाण है। तो हम विद्यार्थी थे, हम तो एक डिवोटी थे, तो हमारे पूर्वजों को उन अज्ञानी धर्म गुरुओं पर अविश्वास नहीं हो पाया। अब जब परमात्मा ने हमारे ऊपर मेहर बख्शी कि तुम शिक्षित बनो, परमात्मा ने हमें शिक्षित बनाया। नहीं तो चौथा युग आ गया, ये शिक्षा आम समाज में नहीं थी। केवल एक ब्राह्मण वर्ग इस शिक्षा का अधिकारी था। केवल संस्कृत भाषा हमारे भारतवर्ष में थी। कुछ वर्षों उपरांत फिर ये अरबी भाषा, उर्दू भाषा भी प्रवेश कर गई समय आने पर। लेकिन पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो भाषा यानी विद्या मानी जाती थी, संस्कृत ही मानी जाती थी। तो संस्कृत के पढ़ने का केवल ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार था, अन्य नहीं पढ़ सकता था, ऐसा प्रतिबंध था पहले। तो जिस कारण से हमने ये सोचा कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह सदग्रंथों को जाना है, जो इन्होंने ज्ञान दिया वो हमारे लिए मोक्ष का कारण है, मोक्षदायक है। अब हमारे ऊपर मेहर बख्शी परमात्मा ने, हम शिक्षित कर दिए और ये शिक्षा हमारे लिए हानिकारक भी है, पूरे विश्व के लिए, और हमारे लिए एक विशेष परोपकार भी है इस शिक्षा का। ये वरदान भी बन गई अब हमारे लिए कि हम सदग्रंथों से परिचित होकर के भगवान को पहचान लेंगे स्वयं आंखों देख। ये शिक्षा हमारे ऊपर अभिशाप बन गई। अभिशाप क्यों बन गई? क्योंकि हमने परमाणु बम बना लिए। जरा सी कोई बात ऊक चूक होगी, एक परमाणु बम छोड़ दिया तो लाखों व्यक्तियों को समाप्त कर देगा। उस क्षेत्र में वर्षों तक कुछ
कुछ भी नहीं होगा। ये इस शिक्षा की देन है। दूसरे हम चतुर बना दिए, इतने कौवे बना दिए हम, बहन भाई से दूर, भाई भाई का झगड़ा, और हम अफलातून बन गए। बनना था हमने दास। हमारे पूर्वज देखो कितने शांतिपूर्वक रहा करते थे। 2 रोटी भगवान देता, झोंपड़ियों में रहा करते थे, कच्चे पक्के मकान बना करके शांत रहते थे। उनका जो पिछला दास को ने तो बहुत देखा है, क्योंकि 61वां वर्ष चल रहा है। उससे पहले के जितने भी बुजुर्ग देखे, कितना शांत स्वभाव होता था, निष्कपट होते थे, एक दूसरे के मदद के ऊपर तत्पर रहते थे। ऐसा दुराचार व्यभिचार नहीं था जो वर्तमान में आग लगी पड़ी है पूरे मानव समाज में। तो ये शिक्षा का अभिशाप है हमारे, लेकिन ये अब वरदान बनेगी। परमात्मा ने इसका देना अनिवार्य समझा, इसलिए अब ये प्रदान की। नहीं तो पहले 4 युग हो गए, हम ऐसे अपना काम चल रहा था, ठीक है, टाइम पास ही तो करना था। इस संसार में देखो गुरुजन होते हैं। गुरु का अर्थ यही होता है कि वो अपने सिलेबस को स्वयं जाने, फिर विद्यार्थियों को सरल करके समझावे। ये इन गुरुओं का काम होता है। तो हमारे धर्मगुरु ये नकली थे, ये अज्ञानी थे कलयुग के। इन्होंने हमारे सदग्रंथों को समझा नहीं, अपने सिलेबस से ये परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम विभाजित होते चले गए। कहीं हिंदू बन गए, कहीं मुसलमान बन गए, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। और उसके बाद अब देखो कलयुग के इस थोड़े से ही समय में 100-150 वर्ष के अंदर ही कितने पंथ बना दिए, इनका कहीं नामो निशान नहीं था। तो इस काल भगवान ने इन नकली गुरुओं के कारण, जो ना वेदों को समझ सके, ना पुराणों से परिचित, ना गीता से परिचित, इन्होंने लोक वेद सुना कर हमें इतना कर्मकांड में फंसा दिया। आम व्यक्ति भी चिंतित हो गया, दुखी हो गया इनके कर्मकांड को करते करते। तो पुण्यात्माओं, इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं। ये हमारे पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे मूल मालिक हैं। हम इनकी संतान हैं। अपनी संतान की चिंता माता पिता को ही हो सकती है। दूसरे ठीक है, नेक आत्माएं हैं, थोड़ी बहुत देर हमदर्दी दिखा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली वो उनके साथ नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार उस परमेश्वर ने हम पर रहम आया कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए, इन्होंने गलती तो की थी बड़ी भयंकर, फिर भी कहते हैं माता पिता बच्चों के सैकड़ों अवगुणों को भी माफ करने को तैयार रहता है यदि वो सुधर जाते। तो उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ आते हैं कि हो सकता है इनकी बुद्धि ठिकाना आगी होई बे और ये मान जा मेरी बात को और चल पड़े सतलोक को, जहाँ इनको कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जन्म और मृत्यु नहीं। अब पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने ऐसा कमाल कर दिए, क्योंकि एक परंपरा पड़ेगी 100 वर्ष 150 वर्ष से, जो 50-60 वर्ष से कोई पंथ चल पड़ा, तो उसके बच्चे तो अपने माता पिता के साथ बचपन से ही वहां जाते रहते हैं, आते रहते हैं। जैसा भी उन्होंने ज्ञान दिया उसको ग्रहण कर लिया, नो ऑब्जेक्शन। जैसा कि हम हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण हम अपनी परंपरागत साधनाओं को माता पिता के साथ जहाँ भी मंदिरों में जाते, तीर्थों पे जाते, हम उन्हीं को फाइनल मान लिया था और संतुष्ट थे। तो ये इतनी जटिल समस्या कर दी इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने, मंडलेश्वरों और इन आचार्यों ने, कि हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन ठीक है कौन गलत है। सब अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। कोई कहता इन 5 नामों से मोक्ष है, कोई कहता हरे राम हरे कृष्ण से मोक्ष है, कोई कहता 3 नाम है,
कोई 5 नाम बताता है, ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन ये सतनाम आदि। कोई अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष ये मंत्र दे रखे बच्चों के खिलौने। ये कई प्रमाण नहीं, किसी संत के इतिहास में नहीं जिन्होंने भगवान पाया हो, ना किसी ग्रंथ में, ना संत मते के इतिहास में संत मता परमेश्वर कबीर साहिब से चला। और ये सब संत मानते हैं, पंथ मानते हैं कि कबीर साहिब से पहले संत मता नहीं था। वो 600 वर्ष पहले से संत मता और ये 100 वर्ष पहले से चला हुआ अपना मन मता मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं ये लोग। तो इन सब का निवारण करने के लिए परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। अभी जो जितने भी गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं या कोई और मंडलेश्वर महंत है, ये परमात्मा के बच्चे बहुत अच्छे बच्चों में से हैं, यानी पुण्य आत्माओं में से हैं। और ये धनी थे भक्ति के, और ये काल भगवान का फंस गए। इस काल भगवान ने इनको अपने कब्जे में ले लिया, इनको इतना मिसगाइड और प्रभु बना दिया, इतना इनको मिसगाइड कर दिया, भ्रमित कर दिया, अज्ञान बरवा दिया। और फिर इनका रिमोट अपने हाथ में रखता है। तो इन पुण्यात्माओं ने करोड़ों जीवों को अपने सदग्रंथों से हटकर लोक वेद सुना दिया। आप भी पाप के भागी बने, भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का इन्होंने भार सिर पर ले लिया। इनकी वो दुर्गति होगी आगे चलकर, देख लेना पुण्यात्मा। आप तो अभी नहीं समझ पाओगे इस अध्यात्म ज्ञान को, क्योंकि दास इस मार्ग का मास्टर है, अच्छी तरह इस सदग्रंथों को समझा है, परमात्मा ने ज्ञान दिया है, दिव्य दृष्टि यानी दास का ज्ञान योग खोला है। आगे चल के इन नकली गुरु मंडलेश्वरों, आचार्यों, शंकराचार्यों की वह दुर्गति होगी, इनको नरक में ठोका जाएगा। क्योंकि परमात्मा के विधान को त्याग कर अपना मता चलाना, ये संविधान तोड़कर चलने वाली बात है। तो संविधान का उल्लंघन करने वाला वो पाप का भागी और दंड का अधिकारी होता है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। कबीर परमेश्वर जी कपड़ा बुना करते थे, सूत होता था एक रील धागे की, वो इतनी मोटी होया करती, और वो धागा यदि उलझ जाता तो उसको सुलझाना बड़ा कठिन होता था। एक तो ये ध्यान रखना पड़ता था कि ये इसमें कोई कट ना हो जा, कट लगने से फिर गांठ पड़ेगी, गांठ पड़ने से वो रेजा ठीक कपड़ा बना नहीं, और फिर उसकी कीमत नहीं मिले, वह दिहाड़ी मिला नहीं। जिस कारण से जुलाहे बहुत सावधानी से उनको सुलझा करते थे। यदि 1 किलोग्राम सूत यानी 1 सेर सूत उलझ जाता तो 2-3 दिन लग जाते थे उसको सुलझाने में, तो उनकी 2-3 दिन की झाड़ी व्यर्थ जाती थी। और परमात्मा कहते हैं कि ये तो 9 मन सूत उलझा दिया, 1 मन में 40 सेर 40 किलोग्राम, कहते इतना सूत उलझा दिया। यो अध्यात्म मार्ग का 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे ना दूजी बार। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी वो ही लीला करने आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की, एक सतगुरु की। पुण्यात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है। आप इस अध्यात्म मार्ग के विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, ये दास टीचर है। और जिन टीचर्स के पास, जिन अध्यापकों के पास आप पढ़कर आए हो, वो अध्यापक नहीं थे, आपको कति अज्ञान से भर दिया,
अब एक तो दया करना इस दास पे कि जो दास बोल रहा है उस बात को हृदय में समा लेना। समय बहुत थोड़ा है। परमात्मा कहते हैं कलयुग में जीवन थोड़ा है, भाई कर ले बेग संभार, यानी जल्दी संभल जा। और योग साधना या हठ योग और कान बंद करके कहते ये नहीं बने, केवल नाम आधार। आप जी ने जो ज्ञान सुना हुआ है वो बिल्कुल व्यर्थ है, उससे आप रंगे हुए हो। तो अब दास चाहता है कि आपको ABC से शुरू करेगा, क्योंकि एक सामूहिक एक शिक्षा स्थल है ये। इसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, प्रथम बार श्रोता भी आते हैं, और वो बच्चे भी, वो भी भक्त होते हैं जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं। तो ये कैसा सत्संग किया जाता है जो सबके लिए सामूहिक असर करेगा। पहले वालों को भी ज्ञान बताया जाएगा, और जो पुराने बच्चे हैं, भक्त हैं, बहन बेटी हैं, उनको भी इसी के माध्यम से संदेश दिया जाएगा परमेश्वर का। तो परमात्मा ने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया, वो स्वयं आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। अपने आत्माओं, हमारे पुरातन ग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और महाभारत आदि, ये सबसे पुरातन ग्रंथ हैं अपने मानव समाज के। उसके बाद फिर अलग से जैसे ईसाई धर्म, ईसा जी के पद चिन्हों पर चलने वालों को ईसाई कहने लगे। उन लोगों ने इन ग्रंथों को नहीं जाना। जो भी संदेश उनको आकाशवाणी से या किसी फरिश्ते से प्राप्त हुआ, उसी को सत्य मानकर उन्होंने आगे प्रचार प्रारंभ कर दिया। उनके आधार से फिर उनके अनुभव और आने वालों के अनुभव से एक पुस्तक बन गई, पवित्र पुस्तक, जैसे पवित्र बाइबल ग्रंथ कहा जाता है। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म का जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, ये भी हजरत मोहम्मद जी को, जो मुसलमान धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, इनको जैसे कोई फरिश्ता आया, उसने ज्ञान सुनाया, आकाशवाणी हुई, या कुछ वे बोलते थे, वे आती हैं। वे कैसे आती हैं? जैसे कोई हजरत मोहम्मद कपड़ा ओढ़ कर लेट जाते थे और अंदर से फिर उसके शरीर से कोई आवाज आती थी, वो लिपिबद्ध की जाती थी, उसको वे बोलते। हम उसको कहते हैं जैसे काल भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोल गया, ऐसे ही कोई फरिश्ता उसमें प्रवेश करके इस कुरान शरीफ का ज्ञान देकर चला गया, उनको लिपिबद्ध किया गया। तो हाँ, हम अब क्या हुआ कि हमारे जो पुरातन ग्रंथ थे, वेद और गीता पुराण, ये संस्कृत भाषा में थे। संस्कृत भाषा को केवल एक ही वर्ग के पढ़ने का आदेश था, एक ही वर्ग इसको पढ़ सकता था, ब्राह्मण, जैसा कि आपको पहले बताया। तो वो इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे, संस्कृत अवश्य जानते थे, अच्छे ज्ञाता थे, व्याकरण भी अच्छी शुद्ध बोलते थे, उच्चारण पर ही ज्यादा जोर देते थे, शास्त्रार्थ उनके आपस में ही होता था। किसी ने अशुद्ध व्याकरण भी बोल दिया, उसी पर ताड़ी पीट देते थे, उसको पराजित था और विजयी ऐसे ही किया जाता था। श्रोता जो होते थे वो अशिक्षित होते थे, जो संस्कृत भाषा जानते नहीं, और दो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान कहलाने वाले बैठ करके आपस में अपनी संस्कृत में ही भाषा बोला करते थे, शुद्ध उच्चारण के साथ। और जिसने अत्यधिक संस्कृत बोल दी, डाटा नहीं डटा, जिसने घनी घोट रखी हो, तो श्रोता उसको विजयी कर देते थे ताड़ी पीट कर, और वो विजय सिद्ध हो जाता था, चाहे वो किसा अज्ञानी हो। ऐसे ये एक दूसरे में मंडलेश्वर सिद्ध हो गए।
और इनको कख नहीं पता था अध्यात्म मार्ग का। तो आज दया करी भगवान ने, प्रथम तो ये रजा करी कि हमें शिक्षा दी जो कि ना देनी चाहिए थी, वो भी देनी पड़ी हमारे को इस नरक से निकालने के लिए। अब जैसे बाल्टी निकालनी होती है कुएं से पानी, तो रस्से के बांध कर उसको कुएं में पटका जाता है, उसको डबोया जाता है पहले और फिर खींचा जाता है तो कुछ जल लेकर आए। तो ऐसे हमें परमात्मा ने इसमें डबोया, इस शिक्षा के अंदर, और फिर इससे ये अनमोल रत्न निकाल कर हमारे सामने रख दिया। और अब हम किसी के दंत कथा पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने सदग्रंथों को ही आधार मानकर साधना भक्ति करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं जो सदग्रंथों में वर्णित नहीं है, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। उनको न तो कोई सुख प्राप्त हो, न उनकी सिद्धि हो, और न ही उनको कोई परम गति प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ। फिर 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए तू शास्त्रों को आधार मानकर भक्ति करना, किसी के लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्माओं, हमारे को सारा ही लोक वेद सुना रखा था। अब लोक वेद किसे कहते हैं? परमेश्वर ने इस सत्य ज्ञान को हमें अजम कराने के लिए अपने ही ऊपर सब प्रमाण उदाहरण दिए। क्या बताया? पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। क्या बताते हैं भगवान? जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा करता था। भगवान श्री कृष्ण विष्णु एक विशेष इष्ट थे, विशेष श्रद्धा थी इनमें, और साथ साथ में भगवान शंकर, भगवान गणेश, माता गौरी, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, यानी जो भी देवता सुप्रसिद्ध से होते थे, हम सभी की आड़ लेते थे, सभी की पूजा करते थे, सबसे ही अर्ज किया करते थे कोई सुख या दुख की झलक होती थी। और उनको करते करते भी हमें बहुत से सुख हुए। जैसे बच्चा पढ़ता है, शिक्षा में सफल हुआ, परीक्षा में सफल हुआ, तो अपने हनुमान जी की जय हो, बाबा श्याम जी की जय हो, भगवान कृष्ण ने बड़ी दया करी, ये तो संकट मोचन ही है हनुमान जी, तो भगवान कृष्ण जी ने ऐसे दया कर दी। तो हम बच्चे थे, यही हमें बहुत था कि हमारे इन भगवानों ने हमें पास कर दिया, सफल किया। फिर सर्विस प्राप्त हुई, अपने इन्हीं भगवानों के शुक्र मनाए। फिर पुत्र पुत्रियां प्राप्त हुई, फिर इन भगवानों के शुक्र मनाए। और ऐसे सुख जो हो रहे थे, हम सोच रहे थे ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान जी और बाबा श्याम जी दे रहे हैं। तो अब बच्चे समझदार हो गए हैं इस ज्ञान के, दास के तत्व ज्ञान से। तो अब बहुत से समझदार होकर के कुछ एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं। कहते हैं एक समय एक आपस में दो भक्त डिस्कस कर रहे थे कि भी किसकी पूजा करते हो। एक कहने लगा मैं बाबा हनुमान जी की, लाल लंगोटे वाले की। तो कहते हैं भाई सुन, एक भगत ऐसे ही हनुमान जी की पूजा कर रहा था, हनुमान जी प्रसन्न हुए, अब मांग भाई के मांगेगा। क्या मांगता है बच्चा? मांगो। अब बच्चे ने के मांग रहा था, ने बोला जी बढ़िया सी पेंट कमीज दे दो। ने बोला भाई मैं लंगोट में रहूं, तेरे तो कहाँ से लाऊंगा, मैं ही एक लंगोट में टाइम पास करता हूं, आपके लिए कहां से लाऊं मैं। और हनुमान जी ने ये कहा था कि भाई राम की भक्ति करो, किसी और की नहीं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही आप समझना ना, भगवान
श्री राम ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे। न श्री कृष्ण जी ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे, भक्ति करते थे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि सभी रामचंद्र को भजत हैं, जान मुक्ति को धाम। और रामचंद्र ने वशिष्ठ गुरु किया और उनको दिया उसने ओम नाम। अब कितनी गहरी बात कही है कि ये और तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति करें, अकियो मोक्ष करेगा। अपने मोक्ष के लिए श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु जी से दीक्षा ली, उसने उसको ओम नाम दिया कि इसका जाप कर तू, तो ये रामचंद्र जी आपको कैसे मोक्ष दे देगा। तो इस तरह के परमात्मा ने आकर के ये उदाहरण, अनमोल ज्ञान, सूक्ष्म वेद प्रदान किया। परमेश्वर ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान कहा, स्वयं आकर के उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसको पांचवा वेद कहते हैं, उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, ये दीपक दे दिया हाथ। अब अंधेरे में जा रहे थे, दिशा मिली नहीं, क्योंकि हम भक्ति के सफर के हम यात्री हैं। और हम जिस भक्ति वाले सफर पर चल रहे थे, हम जैसे भी साधनाएं कर रहे थे, आगे चलकर परमात्मा यानी सतगुरु मिल गए। उन्होंने हमें तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। इस तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में हमें पता चला कि हमारी दिशा गलत है, और जिन भगवानों को हम अजरो अमर मानकर और मुक्ति का धाम मानकर, मोक्षदायक मानकर, संकट निवारण करने वाले मानकर हम इन पर आश्रित थे, वो हमारी आंखें खुल गई। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ठीक उसी प्रकार उस परमात्म पूर्ण परमात्मा के गुणों से, उसके तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवान देवताओं में ऐसी आस्था आपकी रह जाएगी। कैसे रहेगी कि जैसे एक छोटा सा तालाब होता है, जलाशय, एक वर्ष वर्षा ना हो तो सूख जाता है, उस पर आश्रित प्राणी भी उसका संकट का सामना करते हैं और वहां पर तड़फ तड़फ कर मर जाते हैं। और एक इतना बड़ा सरोवर हो, इतनी बड़ी झील हो, 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं हो, और वो मिल जाए उन प्राणियों को। एक बहुत पुराने समय की जब ये गीता बोलेगी, उस समय पूरा ही मानव समाज इन सरोवरों पर आधारित था, तालाबों पर आधारित था। इतना गंद नहीं था जो अब है। घास फूस बहुत होता था, जलाशय बहुत बड़े बड़े होते थे, कुछ छोटे भी होते थे, तो आसपास वर्षा होती थी, जड़ी बूटियों पर वर्षा हुआ जल उसके अंदर आकर के मिल जाता था, और वो 1 वर्ष तक, और बड़ी झील होती तो कई वर्षों तक वो खराब नहीं होता था। तो उसी में स्नान भी करते थे, उसी से पानी भी जल भी पीते थे, और छोटी मोटी कोई बगीचे वगैरह भी लगाते थे, तो उसी से ही सिंचाई वो करते थे। तो ऐसे वो अपना निर्वाह करते थे, झोंपड़ियां डालकर उसके आसपास रहा करते थे। तो कहने का भाव ये है कि हमने जब ये तत्व ज्ञान हुआ और फिर आप जी के समक्ष ये डंडोरा पीट दिया, तो उस समय हम छोटे जलाशयों पर आश्रित थे। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी। ब्रह्मा जी की तो हम पूजा कराए नहीं करते, ये तो हमारे धर्म गुरुओं ने बता दिया था
कि ये पूजा के योग्य नहीं है, इसकी पूजा बंद कर रखी है। दुर्गा जी ने, शक्ति ने इसको श्राप दे दिया था, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। फिर ये दो भगवान शेष बचे, भगवान विष्णु और शंकर जी, इनकी पूजाएं हम करते थे। तो ये भगवान बुरे नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए सुफिशिएंट नहीं, पर्याप्त नहीं है। जैसे उस जलाशय का, छोटे जलाशय का जल, वो बुरा नहीं था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। उसमें कभी भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता था। वो स्वयं भी सूख जाता है और उसके आश्रित भी तड़प तड़प कर भुगत कर मर जाते हैं। तो इसलिए वो बुरे नहीं थे। और ऐसा कौन अनजान होगा जिसने बड़ी लेक मिल जा और फिर जोड़ पर बैठा रहे उस तालाब पर, पता नहीं कब वर्षा ना हो तो समाप्त हो जाए। ऐसा अनजान कोई नहीं होगा। तो परमात्मा ने कहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे ये इस एक छोटे जलाशय को, जिसमें 1 वर्ष के बाद वर्षा ना होने से वो सूख जाए उसका जल, और उसको कोई ये बता रहा है कि ये तो 100 वर्ष भी नहीं सूखा है, ये कभी सूखता ही नहीं, ऐसी कोई व्याख्या कर रहा है, तो कितना, या तो वो स्वार्थी है या कोई शराबी या कति महामूर्ख। 1 वर्ष वर्षा ना हो उस जलाशय सूखने वाले को कोई ये कहे कि 100 वर्ष वर्षा ना हो तो बिना सूखते, ये तो ऐसा जलाशय है। तो ये इस 3 टाइप का व्यक्ति हो सकता है, या तो कति अज्ञानी, या कहीं कोई बांग पी रहा है, या कोई बकवादी है, स्वार्थी है कि यहीं पड़े रहे, तेरी दुकान चलती रहे। तो पुण्यात्मा, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे साथ ऐसा कर रखा था, पवित्र हिंदू धर्म के इन आचार्यों और शंकराचार्यों और इन गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने। पुण्यात्माओं, हम भक्ति मार्ग से दूर हो गए और आपस में हम इन ऐसे लड़ते रहे जैसे हिंदू और मुसलमानों का आपस में झगड़ा कराना इन हमारे धर्म गुरुओं का, दोनों धर्म गुरुओं का, हिंदुओं का और मुसलमानों का कर्तव्य बन गया था। कोई जरा सी कोई बात कह दे सच्चाई तो उसको मार दो, काट दो, हमारे धर्म की बेइज्जती कर दी। ये शिक्षा दे रखी हमारे तो, आपस में कट मरना, लड़ मरना। पहले बात को सुने, समझे, तय तक जावे, जब फैसला ले। तो ऐसा हमारा इन्होंने अंडोला बना रखा था। तो अपने आत्मा थोड़ा समझना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा। तो यहां ब्राह्मण शब्द का अर्थ किसी जाति विशेष से नहीं है। ब्राह्मण वही है, जैसे अब परंपरागत तरीके से हम देखें तो पंडित यानी ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने किसी एक विषय में कोई उसका जो सफलता प्राप्त कर रखी हो, उसको पंडित बोलते हैं। जैसे शास्त्री कहते हैं, पहले पंडित की उपाधि प्राप्त करने वाला एक विषय का आचार्य होता था। वो 2 का भी हो सकता था, 3 विषयों पर भी वो पंडित हो सकता है। पंडित माने विद्वान व्यक्ति। तो दास का जो सत्संग के वचन जो होंगे परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए हुए, और केवल उन्हीं को असर करेंगे जो गुरु पद पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जाति मजहब के हैं। जो मिसगाइड कर रहे हैं परमात्मा के बच्चों को, तो उन गुरु कहो, उन्हें ब्राह्मण कहो, उन्हें पंडित कहो। हिंदू धर्म के गुरु जो थे ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, यानी ब्राह्मण का अर्थ है जिसने भगवान को जान लिया, वो ब्राह्मण है। तो हम उन गुरुओं को ब्राह्मण कहो चाहे गुरु कहो, क्योंकि गुरु वही होता जिसने भगवान को अच्छी तरह समझा, जाना, सिलेबस को पढ़ा हमारे सदग्रंथों को। तो दास का उद्देश्य उन ब्राह्मणों से नहीं है जैसे कोई वैद था और बहुत बड़ा अच्छा मास्टर था अपने जॉब का था, वो मिला मेरे को। कहीं लगभग 6 से 7 साल हो गए थे जो मेरे पेट में शूल पड़ते थे, वो कहीं से भी आराम नहीं मिला। वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही मुझे लाभ हुआ उसका। सर पहले आप कोई नशा करते थे? जी नहीं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को ये संदेश देना चाहूँगा
कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, इनका ज्ञान समझो। टीवी में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसको सुनो, गहराई से सत्संग 10 दिन 15 दिन महीना उस ज्ञान को समझो, और ज्ञान समझ में आएगा, वो अपने आप इस भक्ति को ग्रहण करेंगे। जी धन्यवाद। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।